अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास इन्फिनिक्स का एक मोबाइल आया हुआ है। प्रॉब्लम इसमें यह है, माइक काम नहीं कर रहा है। तो आज इस मॉडल पर मैं आपको बताऊंगा कि माइक पर किस तरीके से वर्किंग करना है। पहले भी किसी शॉपकीपर ने इस पर काम किया है और उसने माइक चेंज किया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और फिर उसने नीचे वाली स्ट्रिप भी नहीं लगा कर देखी है, यानी सब बोर्ड जिसे कहते हैं, फिर भी मसला हल नहीं हुआ है। और ये देखें, ऊपर पैकिंग वगैरह भी उन्होंने लगाई है कि शायद पैकिंग लगाने से मसला हल हो जाए। देखें, यहाँ से माइक भी निकला हुआ है। उन्होंने कोशिश की कुछ माइक लगा के, मसला हल नहीं हो पाया। तो आज मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया था, तो इसीलिए मैं अलग से आज डबिंग कर रहा हूँ अपनी आवाज़ को। तो ये देखें, मैंने माइक रिकॉर्डिंग ऑन किया है और इसमें ये पल्स देख रहे हैं, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, ना के बराबर। और जब इसमें माइक रिकॉर्डिंग होगी तो ये पल्स ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेंगे। तो मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूँ ताकि मैं आपको कैमरे में भी दिखा दूँ। तो मैं इसमें आज आपको मेथड समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इसके अंदर एक 3 पॉइंट वाला एक माइक लगा हुआ है, जिसे J110 के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिसके ये 2 पॉइंट होते हैं सप्लाई के, और ये गोल दायरा बना हुआ होता है जिसमें एक होल होता है। ये ग्राउंड वाला पॉइंट होता है। इसमें एक साइड जो होती है उसमें GR होती है और एक साइड में पल्स होती है। जिस साइड में GR होगी, डायोड मोड पर रख के चेक करेंगे तो उसमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और दूसरी साइड पर कोई भी GR शो नहीं करेगा। तो वो आपके पल्स वाली सप्लाई है। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल इस वक्त ऑन ही है, ये देखें, मोबाइल इस वक्त ऑन है और रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो इस पर मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करना है। वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद माइक के वोल्टेज को चेक करना है। इस पॉइंट पर मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद मीटर की एक तार को ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरी तार को वोल्टेज पे सेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस वक्त 1.8 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। कैमरामैन को मैंने कहा भी था कि मीटर सही दिखाना है, लेकिन वो हल्का फुल्का तो दिख रहा है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो ये GR वाली सप्लाई है, इसमें 1.8 वोल्टेज आ रहा है। और वो जो दूसरी सप्लाई है इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, और ये पल्स वाली सप्लाई है। तो मैंने इस पे चेक किया कि वोल्टेज वाली सप्लाई आ रही है, लेकिन पल्स वाली सप्लाई काम नहीं कर रही है। यहाँ पर मैंने सुई रख कर भी चेक किया, तो पल्स में कोई हिलजुल नहीं है, जैसे कि अपन रिकॉर्डिंग पर रखकर चेक करते हैं। अभी मैंने रिकॉर्डिंग मोड पर लगाया हुआ है और इसमें मैं पल्स चेक कर रहा हूँ। सुई रखकर भी वही चीज़ था और बगैर सुई रखे भी वही चीज़ है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पल्स वाली सप्लाई डैमेज हुई हुई है। अब जो पल्स वाली सप्लाई डैमेज हुई हुई है, ये कई जगहों से मसले आते हैं। सब बोर्ड का भी मसला हो सकता है, सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड के दरमियान जो रिबन है वहाँ से भी मसला हो सकता है, और उसके अलावा रास्ते में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एक तरीक़ेकार तो यह है कि एक मीटर को डायोड मोड पे सेट करके मीटर की एक तार को आप इस पॉइंट पर रख दें जहाँ पे ये हमारी पल्स वाली सप्लाई आ रही है ऊपर की तरफ। जी, यहाँ पर मीटर की एक तार को आप यहाँ पर रख दें, और मीटर की दूसरी तार को हम डायग्राम के अंदर B2B कनेक्टर पर B2B कनेक्टर पे जाएंगे। वहाँ पर हमारे को 2 सप्लाई मिलेगी। उसमें एक सप्लाई का नाम होगा बाइसिंग सप्लाई, जो कि 1.8 वोल्टेज की होती है, और दूसरी पल्स वाली सप्लाई होती है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पल्स वाली सप्लाई देखें कहाँ पर जाके रुक रही है। ये येलो कलर की जो सप्लाई है ये आपकी पल्स वाली सप्लाई है, और जामनी कलर जो है ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो ये सप्लाई जहाँ पर एंड होती है एक कैपेसिटर में जाकर रुक रही है। तो ये कैपेसिटर के नीचे वाले हिस्से पर, कैपेसिटर के ये नीचे वाले हिस्से पर आप यहाँ पर मीटर की दूसरी तार को रखेंगे तो मीटर 00 शो करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइक पॉइंट से यहाँ तक की सप्लाई ओके है, प्रॉब्लम आगे की तरफ है। कोई कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है या कुछ और भी। तो उसके बाद या IC जहाँ से सप्लाई बनकर आ रही है माइक की। तो मेरा तो शुरू से एक्सपीरियंस है कि मैंने आज तक जब भी माइक फॉल्ट पे जब भी सेट बनाया है
तो या माइक से बना है या पावर आईसी चेंज करने से मसले हल हुए हैं। रास्ते में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, इत्तेफाकन साइड वाटर डैमेज हो या गिर गया हो तो वो एक अलग बात है। अगर फ्रेश बोर्ड हो तो हम डायरेक्ट पावर आईसी पर काम करेंगे। तो इस मोबाइल फ़ोन में मैं इसकी पावर आईसी को तब्दील करूँगा। तो इस वक्त हम पावर आईसी निकालेंगे। तो मैं तो ये एक्सपीरियंस के बिना पर डायरेक्ट पावर आईसी तब्दील कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि काफ़ी दफ़ा ये सेट बना चुका हूँ। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले, हॉट 10 प्ले और भी सेट हैं। और उसके अलावा पावर आईसी को अच्छी तरीके से सफाई करके नई पावर आईसी लगानी है। तो आप लोग भी कभी भी कोई सेट फॉल्ट बनाएं तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप उसकी नॉलेज हासिल करें, एस्केमेटिक डायग्राम को समझें और उसकी बेस को समझें, माइक की बेस को समझें, माइक की सप्लाइयों को समझें, उनके वोल्टेज को, उनकी जीआर को, उनके पल्स को, ये तमाम चीज़ों को समझें। किसी अच्छे उस्ताद से, किसी अच्छे टीचर से आप इस काम को सीख लें। ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए काम सीख रहे हैं। आप किसी अच्छे उस्ताद से जिस पर आप मुतमईन हो वहाँ से जाकर आप सीख लें, लेकिन सीखें ज़रूर। काम को सीख कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपका दिनों का जो काम है वो जो आप दिनों का जो काम है वो आपका घंटों में होगा और जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, आपके पास एक बहुत बड़ी एक नॉलेज है। आपको सप्लाइयों के बेस के बारे में मालूमात है। आप उसकी वोल्टेज को, उसकी जीआर को, ये तमाम चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आपसे वो मोबाइल जल्दी बन जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। किसी की कीमती मोबाइल होते हैं तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। अभी मैं मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर लगा के अभी मैं सुई रखा है तो देखिए पल्स की लहरें बढ़ गई हैं। ये पल्स की लहरें बढ़ गई हैं। मैंने पावर आईसी तब्दील किया है। पल्स की लहरें बढ़ने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइक की सप्लाई वगैरह हर चीज़ ओके हो गया है। तो अभी मैं इस पर माइक लगाऊंगा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया मैंने। नया माइक है उस पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगा और उसके बाद आप इसको चाहे तो काविये के ज़रिए से बिठा सकते हैं। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप इसको हेडगन से भी बिठा सकते हैं। हेडगन से मैंने माइक को बिठा दिया है। तो अभी सब बोर्ड लगा लेते हैं। सब बोर्ड लगाने के बाद अभी मैं इसको चेक करूँगा। ये मोबाइल ऑन किया मैंने। मोबाइल ऑन करने के बाद थोड़ा ऊपर ताकि स्पीकर की आवाज़ को भी मैं समझ सकूँ, इसलिए नट भी लगा दिए। ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया। मुझे मालूम नहीं था कि माइक मैंने ऑन ही नहीं किया, भूल गया, जल्दी जल्दी काम शुरू किया। ये अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखें वो लहरें भी कितनी तेज़ हो गई हैं। और स्टॉप करने के बाद मैंने सोचा कि इसको आवाज़ एक दफ़ा ख़ुद भी सुन लूँ और आप लोग को भी सुनवा दूँ। ये मैंने पहले ख़ुद आवाज़ सुनी, मुझे आवाज़ आई। ये मैंने आवाज़ सुन ली, मुझे आवाज़ क्लियर आ गई। उसके बाद मैंने माइक स्पीकर के नज़दीक किया। मैंने सोचा आप लोग को भी सुना दूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसमें मेरा माइक आज बंद पड़ा हुआ है और मैं वैसे ही आप लोगों से वैसी गुफ्तगू करने लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से वीडियो को बनाता रहूँगा। तो आप लोग दुआओं में याद रखें। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।